नीतीश कुमार के बीजेपी से दोस्ती वाले बयान के बाद बिहार में सियासत गर्म हो गई है। तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। इस बात को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर ने कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत संबंध होना कोई गुनाह नहीं है। हम एक हैं और आगे भी साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला करेंगे। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनी, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की आप लोगों ने पहल की, लेकिन जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं कहीं सहमति आप लोग को दिख नहीं रही है। हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से उम्मीदवारों की चयन कर रही है और उतारने की बात कर रही है। देखिए, 5 राज्यों में हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन में कहीं भी कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट जो बीजेपी है उसमें अगर आप देखिए तो 5 राज्यों में रोज आप अखबार खोलिए तो उसके जो नेता हैं वो छोड़ के इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। उन्हें हार का डर सता रहा है और जो वहाँ के मुख्य जो नेता रहे हैं, जो रमन सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान जिनका 4था टर्म है, वसुंधरा राजे जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तीनों राज्यों में देखिए कि इन तीनों नेताओं की आज क्या भूमिका है। ये दिखाता है कि बीजेपी का जो अंतर कलह है वो अब इस चुनाव में बाहर आ रहा है। और ये तो सिर्फ 5 राज्यों की बानगी है। 2024 आप आने दीजिए और 3 दिसंबर आप लिख के रख लीजिए, 3 दिसंबर के बाद में बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट होने जा रहा है। सर, बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार भाषण देते हैं, बीजेपी के साथ अपने संबंध बेहतर बताते हैं, उसके बाद जो चुनाव लड़ने की बात आती है तो आप लोगों में सहमति नहीं दिखती है। बड़ा सवाल है क्योंकि भाजपा भी इस पे नजर जमाई हुई है और लोगों का भी नजर है कि आखिर इंडिया गठबंधन इन 5 राज्यों में कैसे चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में नीतीश कुमार भी बयान दे रहे हैं कि हमारे संबंध बीजेपी से बेहतर है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो मोतिहारी की आप बात कर रहे हैं, वहाँ राधा मोहन सिंह जी बैठे हुए थे। वो बहुत ही सीनियर नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं। तो ये एक राजनीतिक जो संबंध है, राजनीतिक जो मित्रता है, उसको अंडरलाइन कर रहे थे। इसमें कोई जो व्यक्तिगत जो संबंध है वो अंडरलाइन कर रहे थे और इस व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक तूल देना मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री जी के बयान के साथ अन्याय होगा। आज तेजस्वी यादव को लेकर सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता तय करेगी कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। नीतीश कुमार नहीं तय कर सकते कि तेजस्वी होंगे या कौन होगा। देखिए, हमेशा जनता ही ये डिसाइड करती है कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन एमपी होगा, एमएलए होगा। ये तो हमेशा जनता के दरबार में ही होता है और ये जनता के दरबार में होगा। नीतीश कुमार अब तेजस्वी को आगे करेंगे और दिल्ली की राजनीति करेंगे। देखिए, इसके बारे में मेरा कहना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या करेंगे और आगे क्या होगा। अभी की बात मैं ये कह सकता हूँ, जो बात दिख रही है और जो बात हो रही है कि पूरा का पूरा जो महागठबंधन है वो एकजुट है और एकजुट होके रात दिन बिहार के विकास का काम कर रहा है और इंडिया गठबंधन का जो एक भारत के स्तर पर जो एक पैमाना है उसमें भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो आपने देखा, मुख्यमंत्री की बयान के बाद बिहार की सियासत काफी तेज हो गई है। बहरहाल TV 45 के लिए पटना से प्रिंस